एक बार नारद जी कलयुग में पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आए। उन्होंने देखा कि किसी पर लक्ष्मी जी की अपार कृपा है और कोई तो यहाँ दाने दाने को मोहताज है। ये सब उनसे देखा नहीं गया। भ्रमण करके वे लक्ष्मी जी के पास गए और पृथ्वी लोक का हाल बताया और इसका कारण पूछा। लक्ष्मी जी बोली, नारद जी, मैं आपको शास्त्रों में वर्णित कथा सुनाती हूँ। जो ये कथा पूरी सुनेगा उस पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। ये सुन नारद जी ध्यानपूर्वक कथा सुनने लगे। लक्ष्मी जी बोली, दरिद्रता, गरीबी का आगमन जीवन में केवल आर्थिक कारणों से नहीं होता, बल्कि यह आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक कारणों से भी जुड़ा होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों, पुराणों और लोक कथाओं में दरिद्रता के आगमन के पीछे अनेक कारण बताए गए हैं। यह कथा इन कारणों को उजागर करती है और यह समझाने का प्रयास करती है कि कैसे हमारे कर्म, व्यवहार और आस्था हमारे जीवन में समृद्धि या दरिद्रता लाते हैं। कथा सुनने से पहले जय मां लक्ष्मी लिखना न भूले। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्राचीन काल में भारतवर्ष के एक समृद्ध राज्य में राजा हरिश्चंद्र का शासन था। राजा धर्मपरायण, सत्यवादी और प्रजावत्सल थे। उनके राज्य में कोई भी दरिद्र नहीं था। एक दिन राजा ने सोचा कि उनकी समृद्धि का कारण क्या है और कैसे वह इसे स्थायी बना सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए उन्होंने अपने राजपुरोहित से परामर्श किया। राजपुरोहित की सलाह। राजपुरोहित ने कहा, राजन, समृद्धि का मूल कारण धर्म, सत्य और नारी का सम्मान है। यदि इन तीनों का पालन होता रहे तो दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं कर सकती। राजा ने इस बात को गांठ बांध लिया। लेकिन समय के साथ राज्य में कुछ परिवर्तन आने लगे। धर्म का पतन। राज्य में कुछ लोग धर्म के नाम पर आडंबर करने लगे। सच्चे धर्म का पालन करने वाले कम हो गए। लोगों ने दूसरों की बुराई करना, गंदे वस्त्र पहनना और सूर्योदय के समय सोना शुरू कर दिया। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ऐसे कर्मों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और दरिद्रता का वास होता है। नारी का अपमान। राज्य में महिलाओं का सम्मान घटने लगा। नारी के आंसू बहने लगे कि जिस घर में नारी के आंसू बहते हैं वहां सुख, आनंद और समृद्धि नहीं रहती। दरिद्रता का आगमन। इन परिवर्तनों के कारण राज्य में दरिद्रता का आगमन हुआ। लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि उनकी प्रजा दुखी है। उन्होंने पुनः राजपुरोहित से परामर्श किया। उपाय और निवारण। राजपुरोहित ने कहा, राजन, धर्म की पुनः स्थापना करें, नारी का सम्मान करें और सत्य का पालन करें। घर घर में कथा पाठ कराएं, जिससे नकारात्मकता दूर हो और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। राजा ने इन बातों का पालन किया। राज्य में फिर से समृद्धि लौट आई। कथा सुन नारद जी बोले, आप महान है देवी मां लक्ष्मी की जय हो। यह कथा हमें सिखाती है कि दरिद्रता केवल आर्थिक कारणों से नहीं आती, बल्कि हमारे कर्म, व्यवहार और आस्था से भी जुड़ी होती है। धर्म का पालन, नारी का सम्मान और सत्य की राह पर चलकर ही हम दरिद्रता से बच सकते हैं और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह की धार्मिक कथाओं के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।